वैसे तो हम चाहते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सिखाएं। अगर बच्चा सीखना चाहता है तो उसको हर एक चीज़ में भी नया दिखाई पड़ता है। आई नो कि यहाँ का माहौल, हमारे बच्चे, हाशिम, आप सबकी शक्लें वही पुरानी हैं, हमारी भी शक्ल वही पुरानी है, लेकिन जो हम लोग के पास टॉपिक होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, नए होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगते हैं तो ये आपके अंदर कभी, हमारे अंदर कमी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि नई बात आपको बताएं, लेकिन नई बात उन लोगों को लगती है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम कहीं और से आए या वक्त हमारा कट जाए, या कहीं घूमने गए हैं तो हमारे 1 घंटा या आधा घंटा हमारा कट जाए। तो आज का टॉपिक है कट जाने, यानी टाइम पास वालों के लिए। टाइम पास वालों के लिए मेरा टॉपिक ही टाइम पास है कि जो लोग पढ़ाई में भी टाइम पास सोचते हैं, जैसे मान लिया सोचते हैं सुबह हुआ है, अब दोपहर का 2 बज जाए, 1 बज जाए, 12 बज जाए, 11 बज जाए, और सोचते हैं कि लाइए मेरे घर में टाइम नहीं पास हो रहा है, या जो पापा ने मुझे वक्त दिया है वो इस्तेमाल में नहीं हो पा रहा है, तो लाइए कंप्यूटर पहुंच जाएं और टाइम पास कर लें। उनको तो देखा जाए वो ज़िंदगी उनकी देखा जाए शक्लें ही टाइम पास करने वाली बनती हैं। उनसे अगर बातें करते हैं लगता है वो मुझसे टाइम पास कर रहे हैं, वो बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं। उनके लिए अगर हम कोई संदेशा दें तो बेकार है, क्योंकि वो तो टाइम पास ही कर रहे हैं। टाइम पास अगर ज़िंदगी में कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, आपको हम बता रहे हैं। देखा जाए अम्मी से, माँ बाप से मोहब्बत करने में टाइम पास नहीं किया जाता है। देखा जाए नमाज़ पढ़ने में टाइम नहीं पास किया जाता है, या जो पूजा करने में टाइम नहीं पास किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का टाइम पास करना एक फितरत है। अगर आपसे मोहब्बत कर रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, आपसे बातें प्यार से कर रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, आपको वक्त दे रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, आपसे अगर कहीं मिल रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं। उनका उठना बैठना हर चीज़ टाइम पास में शुमार है। ऐसे लोग तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, पर नहीं कब हमसे टाइम पास करने लगे हमसे वो। तो आस्था होती है, आस्था माने चाहे वो नमाज हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, इन किसी में भी टाइम पास नहीं किया जाता है। एक अपने साथियों के साथ टाइम पास नहीं करता है। एजुकेशन के अंदर चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो तो भी एजुकेशन में आती है, चाहे वो स्कूल की बात की जाए उसमें टाइम पास नहीं की जाती है। वो लोग अच्छे एक्टर होते हैं, वो अच्छे एक्टर होते हैं, वो मीठी मीठी बातें कर लेते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी, मतलब वो हर जगह बैठ के एक चीज़ भुनाते हैं। तो हमें ज़िंदगी में आपको एक चीज़ हम सिखा रहे हैं कि किसी से जब भी मोहब्बत करें, बात करें, तो उसको टाइम पास में शुमार ना करें। उसका इतनी छोटा तो टाइम आपको मिला है। हम वैसे भी कई मूवीज़ में कह चुके हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हम कह चुके हैं इसको है। मैंने ये भी कहा कि ज़िंदगी, मैंने माना कि हमारी आज की दौर के ऊपर चलिए 100 साल मैंने मान लिया अपनी ज़िंदगी। कोई 100 साल नहीं जीता है, और अगर हम इसके अंदर 8 घंटे रोज़ सोएं तो देखा जाए 25 साल सो रहे हैं। 8 घंटे रोज़ सो रहे हैं, हमको पहले से डिस्क्राइब आपको करवा भी चुके हैं। और अगर मान लीजिए हम 25 साल पढ़ाई करते हैं तो मेरी ज़िंदगी के 50 साल तो यही ख़राब हो गए। अब बचे हमारे पास में है, अब हम 100 साल मान रहे हैं। अब 100 साल के अंदर हमको जो है जब 75 के हो जाएंगे तो कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे, तो 25 साल अपने बेडरूम के अंदर सिर्फ रहना है। अब मेरे पास सिर्फ 25 साल बचे हैं। और अगर इसको और अच्छा समझ लो तो ना 100 साल का हो, कोई 100 साल जीता नहीं भाई। अब तो आज के वक्त में सही मानों में हम ये जो कहते हैं ज़िंदगी वही है जो हम उठ करके चलते फिरते रहें, यही ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी देखी जाए तो सही मानों में 65 साल और 70 साल अगर बहुत है तो 75 एज है। 100 साल के बाद अगर आप कह रहे हैं जी रहे हैं, जहाँ 80-85 हुए सिर्फ बेड पर लेटना हो रहा है हमारा। तो जब अगर हम 75 एज ओल्ड हैं तो देखा जाए 20 साल पढ़ा, 20 साल पढ़ा और 20 साल सोए, और 20 साल की ज़िंदगी हमारी है, उसमें भी टाइम पास घुसा हुआ है इसके अंदर, उसमें टाइम पास है। और जाके वो हम ये भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले आपको है कि इस 20 साल के अंदर आपको पढ़ाई करना भी है, सोना भी है, और अपनी शादी ब्याह करना है, अपने बच्चों की भी शादी ब्याह करना है, और उसमें अपना घर भी लाना है, अपनी कार भी लानी है, अपना परवरिश करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, खुद की सेवा करनी है, और तब भी टाइम पास कर रहे हैं। ये लोग टाइम पास, इनके साथ वक्त टाइम पास करेगा भी नहीं, इनके साथ जो है, यानी इनके साथ वो हम सबके जो भी टाइम पास कर रहा है उसमें हम किसी विशेष व्यक्ति तो कह नहीं रहे हैं, जो भी टाइम पास कर रहा है उसके साथ आने वाला वक्त टाइम पास है। इसलिए टाइम का इस्तेमाल करो। जिस दिन टाइम पास करेगा, जिस टाइम अपना पास करेगा, तो शायद लोग बहुत बस पास ही हो जाएंगे। बस पास बने, वो कई पास लफ्ज़ होते हैं। एक होता है पास बने आगे बढ़ो, पास के माने होता है कि इसको पास करिए, आगे बढ़ाइए। पास बने दूरी, पास बने नज़दीक, पास बने
बुलाना, पास नज़रअंदाज करना, तो जो भी पास में होता है फेंकना, तो शायद हमको टाइम फेंक देगा उस समय। तो किस तरह से टाइम पास होगा? तो ये हम आज एक संदेशा अपने बच्चों को दे रहे थे, वो संदेशा हम आपको देने की पहल की थी, फिर हमने कहा ये नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे। वो संदेशा हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक माँ बाप वाले हैं और हम माँ बाप से मोहब्बत करना ही आपको सिखाएंगे, टीचर से मोहब्बत करना आपको सिखाएंगे। तो संदेशा ये हमारा है कि ख़ास करके लड़कियों के लिए, आप लोग से मैं लड़कियाँ हमारे पास बैच में उतने पर्याप्त नहीं हैं, तो लड़कियों के लिए है कि फ़िलहाल के लिए कि आप लोग अपना माँ बाप का वो सहारा बने। आप लोग ज़िंदगी में जानते होंगे कि ख़ुद से और पराये से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो आपसे बेहतर हम लोग को जो फीलिंग होती है वो इससे अच्छा कुछ समझ नहीं पाता है। अगर हम अपने बारे में कहें, अगर कोई इंसान मुझे एक गिलास पानी रखे और ख़ुद भी प्यासे हों और मेरा पड़ोसी प्यासा हो, तो अगर हम तो कहेंगे तो कि पहले ख़ुद की तो जान बचाएगा इंसान। ये तो ऐसा होता ही है कॉमन से, ना कि पहले पड़ोसी दिया आएगा, खुद मर जाए और उसको ज़िंदा रखे, नॉट पॉसिबल। तो पहले इंसान, हर इंसान, ये तो फितरत इंसान की होती है कि पहले वो अपने आप को सेव करता है। आई नो, ठीक है ना जी, वो सबके लिए लागू होता है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो दूसरे को अच्छा रख पाएंगे, मानते हैं इसको। तो अगर एक गिलास पानी हो तो वो ख़ुद पहले पिएगा। अगर मेरे पास मेरी माँ हो और किसी और की माँ हो और खून मेरे पास, मान लिया हमको एक बोतल ही दे पाएंगे हम, इससे ऊपर हम दे नहीं पाएंगे, तो पहले हम अपनी माँ को ही, जिससे हम पैदा हैं, उसी माँ को हम खून देंगे, मानते हैं भाई। लेकिन कहीं खून देना, कहीं पानी पिलाना ये सेकेंडरी है, लेकिन मोहब्बत तो हम जितना अपनी माँ को कर सकते हैं उतना दूसरी माँ को तो कर सकते हैं कम से कम। ये तो कॉमन सी बात है। वो तो खून देना और पानी पिलाना और सेवा करना, पैसे मेरे पास नहीं होंगे किसी और को देना, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन जो चीज़ हम आसानी से कर, बिना खर्चे काम कर सकते हैं, हम मोहब्बत तो सबकी माँ को बराबर कर सकते हैं, अपनी माँ को और पराई माँ को। संदेशा ये है कि जिस तरीके से आप अपनी माँ को मोहब्बत करते हैं, आप उतना ही माँ और बाप दूसरों की मोहब्बत भी करें। आप कैसे मोहब्बत कर सकते हैं कि जब आपकी शादी हो जाए, जब शादी हो जाए तो जितना प्यार अपनी आप 18-19 साल की उम्र में शादी करते हैं, 20 साल में शादी करते हैं, और जितना अपनी ख़ुद की माँ से मोहब्बत करते हैं, जब आपकी शादी होकर के अपने पराए घर पहुँचें तो जो प्यारी सी बूढ़ा एक नई मिलती हैं, उनको भी उतनी ही मोहब्बत करें। उन्हें हम बूढ़ा लग कहकर अपमान नहीं करेंगे। जो प्यारी सी दूसरे, जो मेरे हस्बैंड की जो माँ मिलती हैं, वो भी आपकी माँ की तरीके से उतने बराबर ही हैं उनके वो, तो उनको मोहब्बत करें। तब ये ना कहें कि हमारी माँ माँ है और पराई, मेरी सास जो है वो मेरी माँ नहीं है, और सास हमारी जो है वो एक राक्षस है, और जितना हम उनको प्यार कर सकते हैं अपनी माँ को, उतना उसको प्यार नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना बोल, बल्कि वो भी किसी की माँ है, और माँ किसी की भी हो, कुत्ते बिल्लियों की माँ हो, जानवरों की माँ हो, कभी आप देखिए माँ सबकी बराबर होती है। इसलिए हम लोग अपने जो यहाँ से जाने के बाद में एक ज़िंदगी में कर ले कि जब वो बूढ़ी माँ आप लोग के मिसबिहेवियर से, देखो लड़का, हमने ये सिखाने जा रहे थे कल सुबह, आज मॉर्निंग में, कि लड़का जो है हमेशा एक उसकी कमज़ोरी है, वो हम सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद लड़के हम जानते हैं। ये लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाथ पैरों के खूब बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम में कर लेते हैं और खूब स्ट्रांग लगते हैं, भरी हुई बाल्टी उठा लेते हैं, पहाड़ भी उठा लेते हैं लोग लड़के। और उतनी भरी हुई बाल्टी वो लड़कियाँ नहीं उठा पाती हैं। लड़के जो है फिज़िकल बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिज़िकल, लेकिन कभी आप देखें दिमागी हालत से और जिस्मानी हालत की मजबूती की बात की जाए तो औरतें बड़ी स्ट्रांग होती हैं। वो कैसे? अगर आप ये आंकड़े चेक करिए, दिल के दौरे से आदमी बहुत मरते हैं। आप उसको नेट पे सर्च करना कि मरने वालों के पुरुष और महिलाओं में तुलना, तो आदमी दिल के दौरे से बहुत मरते हैं। आप चेक इसको करना, हमारी बात को ख़त्म करने के बाद में हम बताएंगे। और दिल के दौरे से औरतें कम मरती हैं, औरतें पागल कम होती हैं। औरतें, जब आप चेक करो, आप किसी अपने आसपास चेक करना कि जो औरतें उम्र दराज हो गई हैं उनके हस्बैंड पहले ख़त्म होते हैं, और मतलब मृत्यु दर आदमियों की अधिक, औरतों की कम। ये भी चेक करना। रीज़न क्या है? औरतें घर के तापमान में रहती हैं, खाना पकाया और बेडरूम से और किचन तक की दूरी उनकी रहती है। देखिए ये भी वो सोचती हैं तो उनको समझाने वाला व्यक्ति, उनका जो हस्बैंड होता है, समझा लेता है, बच्चे समझा लेते हैं। लेकिन आदमी ना ने कहाँ से इसको जायज़ तरीके से कमाया जाए, वो कहाँ से कमाता है शाम को पैसे अपने बच्चों के लिए इकट्ठा। और तो काम होता है कि वो जो इकट्ठा कर लाए पैसे, उसका वो सब्ज़ी भी ला के दे देते हैं, उल्टा पैसे भी कमाया
और सब्ज़ी भी लिया है, दाल भी लिया है, अब बस उनको पकाना होता है। तो उसके बाद बोझ, उसने दिन भर लेबर किया, मजदूरी किया, किसी की डांट खाई, किसी के ताने खाए, और उसके बाद वो शाम को सब्ज़ी भी ले आया और उनकी पत्नी ने उसको बना दिया। तो मृत्यु दर जो है आदमियों की बहुत है, हार्ट अटैक से भी है और एक्सीडेंट से भी है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते हैं, औरतें घर में रहती हैं, तो औरतों का एक्सीडेंट होने के चांसेस उस आदमियों के मुकाबले में कम रहते हैं। एक तो ये सब कई फ़ायदे हैं, क्योंकि वो घर पे रहने के कारण जो है मरती भी कम है। अब ये नहीं कि मर जाएँ, हम सिखा रहे हैं, ठीक है, मरती भी कम है, परेशान भी कम होती हैं। उनको परेशानी केवल पारिवारिक परेशानी रहती है, सास बड़ी ख़राब है, नंद बड़ी ख़राब है, ये सब उनको दिक्कतें रहती हैं। हम लोग क्या है, ऑफिसर ख़राब है, मोहल्ले मतलब जाते हैं, रास्ते में टायर पंचर हो गया, रास्ते में ये दिक्कतें ना, और उनकी बातें सुनना, अगर तुमने कम काम किया तो डांट पड़ना। पर उनको डांट कौन कर रहा है? सास डांट रही हैं, बल्कि सास बोले तो माँ डांट रही हैं, नंद डांट रही बोले तो बहन डांट रही हैं, लेकिन वो उससे दुखी रहती हैं, ठीक है ना। उसके तो आदमी कमज़ोरी क्या है, जब वो शाम को लौट के आता है तो आदमी कहता है, जब उससे बातें करता है तो दुनिया भर खूब अच्छे से रोती है वो प्यारे से। जब वो रोती है आकर के, तो एक आदमी की कमज़ोरी क्या है, वो सबसे लड़ लेता है, वो दिन भर लेबर कर लेता है, अपने तसला गरबा उठा लेता है, फड़वा चला लेता है, लेकिन वो जब रोने के आगे वो उससे हार जाता है। उसके रोने से, वो आदमी सिर्फ रोने से हारता है, ये आदमी की कमज़ोरी है। जब वो हारता है तो आदमी एक पक्षी बन जाता है। एक पक्षी बने अपनी बीवी का सपोर्ट करता है, रोए तुम रो नहीं, हम सब देख लेंगे, तुम रो नहीं, परेशान ना हो तो देख लेंगे, हम सब ठीक कर देंगे, तुम रो ना, अब तो रोना नहीं, प्लीज़ रोना नहीं, ये सब ऐसा करके वो उसको उसी टाइम खामोश कर लिया और उसको लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। कहना ही चाहते हैं, तो अब वो इसलिए वो एक पक्षी कर लेती है औरत, एक पक्षी, अब वो मेरे हो गए, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा हमको चलाएंगे। अब ये आदमी जब वो रो करके अब उस माँ से अलग करने का रास्ता ढूंढ लेती है, उस देवरानी से अलग करने का रास्ता ढूंढ लेती है, उस दोस्तों से अलग करने का रास्ता ढूंढ लेती है, तो क्या वो रो करके उनसे एक करने का रास्ता नहीं ढूंढ सकती उसको? ठीक है, वो उसकी सास से तो अलग कर रही है, अगर उसकी सगी माँ तो अलग नहीं कर रही है उसको, ठीक है ना। अगर वो देवरानी से अलग हो रही है, सब उसकी बहन उसकी होती तो उससे अलग नहीं करती, उससे तो सास हो गई, वे देवरों से अलग करे, भाई नहीं होता उसका। तो ये लोग जो है पराये इंसान को पराया ही इनके दिमाग में होता है। अच्छा, पराया क्यों लोग समझती हैं, भी सुन लेना। जब ये छोटी सी होती है, ये लड़की औरत छोटी सी होती है, तो बार बार इससे कहते हैं खाना अच्छा पकाओ, इसे पराया घर जाना है, तो ये बार बार उससे कहा जाता है। उसके बाद जब वो झाड़ू लगाती है, झाड़ू साफ लगाओ, तुम्हें पराया घर जाना है, ठीक है। जब वो खाना गोल रोटी पका नहीं पाती है तो कहते तुम गोल रोटी पकाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। बेचारी वो शुरुआत से ही डांट खाते पराया घर, वो रह कहाँ रही है, अपने माँ और बाप क्या रह रही है, सगे भाइयों के बीच में रही है, लेकिन डांट कर रहे तो ठीक गोल पकाओ रोटी, ठीक चाय बनाओ, ठीक तुम आटा गूंदो, ठीक चावल बनाओ। दुनिया में वो जितने भी काम घर के कर रही है, तुम ये ठीक काम करो, तुम्हें जाना है पराया घर में। तो वो सोचती है क्या मैं अपने घर पर नहीं हूँ इस समय, अच्छा कोई पराया घर भी कुछ होता होगा, तो वो उस पराये घर की तस्वर करने लगती है, सोचने लगती है। जो उसी के साथ साथ वो बड़ी हो जाती है, पराया घर, कभी वो पराया घर मुझे मिलेगा, कहीं मुझे वो पराया घर अपना घर बन के मुझे मिलाएगा। अब जब वो पराये घर पहुंच जाती है, अब वो अपने घर जहाँ से वो गई थी, पराया घर जाना है, अब पराया घर पहुँच गई, अब वो कहीं कम से कम वो तो मेरा अपना घर होगा, पराया घर जाना है। अब उसका अपना घर आता है। जब वो घर अपना होता है तो उसकी जो सास वगैरह होती हैं, कहती हैं धीमे धीमे बातें करो, पराई लड़की आई है, यानी अभी पराये घर जाना था, और जब पराये घर से हम पहुंच गए, अब पराई लड़की आई है। मीनिंग जहाँ से आए वही मेरा अपना घर नहीं, जहाँ पहुँचे वही मेरा अपना घर नहीं। तो वास्तव में हम लड़की हैं, हमारा कौन सा घर सर, मेरा घर कौन सर? माँ बाप का घर भी पराया घर आप शुरुआत से कह रहे हो, पैदा होते से हम बड़े हो गए हैं, अभी तक क्या पराया घर कह रहे हो। अब हम जब बड़े हो गए हैं और हम पराया घर भी पहुँच गए, मान लिया, अब वो कह रही है भाई पराई लड़की हम ले आए हैं, पराई लड़की हम ले आए हैं, धीमे धीमे बातें करो, ये बात वो पराई लड़की सुन ना पाए, ताकि घर की बात लीक ना हो जाए, यानी हर वक्त वो पराई। तो वास्तव में इसका पराया, इसलिए वो बेमुरवत हो जाती है, वो कंफ्यूज है कि वास्तव में मेरा जो पराया आदमी मिला ये मेरा अपना भी है या पराया ये भी है, ठीक है। पर उसको दिल में कौन सी इसकी बातें पराई लस पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जो पुराने जो लिटरेट कह गए हैं पराया घर, वास्तव में घर तुम्हारा आप लोगों का कौन सा होता है, लड़कियों का घर दोनों हमारे इक्वलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। मेरी दो माँ होती हैं, दो मेरे पापा होते हैं, एक पापा जो मुझे पैदा करते हैं, एक जो मुझे 18 साल के बाद जितनी भी ज़िंदगी बची है, क्योंकि देखा जाए 18 साल में शादी हो रही है और हमें जीना है 75, आपको बस समझना है
रीना 75, तो 18 या 20 तक की वह शादी मेरी हुई, और 75 तो बाकी हमारे ये जो रिमेनिंग 52 साल या 55 साल हमारे हैं, ये एक दूसरे घर में बीतने हैं। तो ढेर टाइम देना होता है हमको ससुराल के अंदर, तरीका बिल्कुल बेटर है ये, ढेर टाइम। तो जहाँ ढेर टाइम दो वो चीज़ मेरी अबाउट मैटर में, जहाँ ढेर टाइम दो। जैसे हम जो है फिरदौस कंप्यूटर में मैक्सिमम ज़िंदगी के 12 घंटे, मतलब 42 आवर्स या 24 घंटे होते ही हैं, लेकिन 12 घंटे से ऊपर टाइम इसको भी देते हैं। तो हमने यहाँ का हिसाब किताब दूसरा कर रखा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप टाइम ढेर दें वो चीज़ मेरी अपनी है, ठीक है ना। तो तुम्हारा घर, ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि आपका घर वास्तविक में कि जहाँ ससुराल होती है। तभी आप गौर करिए, जब वो महिला मरती है, अगर लखनऊ से सीतापुर में शादी हुई है, लखनऊ की लड़की थी और सीतापुर में शादी हुई, जो लड़की मरती है तो वो लखनऊ नहीं पहुँचाई जाती है, तो वो सीतापुर के ही कब्रिस्तान में या शमशान में दफनाई जाती है या जलाई जाती है, या जो भी उसका होता है। कभी गौर करिए, ये नहीं कहें हमको दिल्ली की मम्मी थी तो अब ये लाश दिल्ली जाएगी, क्योंकि जहाँ का उसका वो पैटर्न या पैतृक घर था वहीं पहुँचाया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यही की लड़की है, जहाँ से उसकी शादी हो गई, जहाँ उसका मियाँ रहता है, अब अगर मौत होगी तो वहीं दफनाई जाएगी और वहीं जलाई जाएगी, तो वास्तव में वही उसका घर है, ठीक है ना। इसके कई और एग्जाम्पल, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मेरा अभी तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही है, तो हमको वीडियो को शॉर्ट भी करना है इसको, है ताकि हमारी बात को किसी को समझ में आ जाए कि हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग सबकी माँओं को एक समझें। तो माँ तो सबकी बराबर ही होती हैं, हम लोग में करुणा भी होती है, लेकिन हम ही लोग होते हैं कि हम लोग समझते हैं ये माँ पराई है। जहाँ तक कि निवाले की मैंने इससे पहले बात की थी, मैंने इससे पहले कुछ खाने पीने की बात की थी, इससे पहले खून देने की बात की थी। वो खून देने की बात, जहाँ पे खर्चे की बात कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है, लेकिन मोहब्बत कोई सेकेंडरी नहीं होती है। मोहब्बत एक तरह के बराबर होती है। तो हम लोग मोहब्बत उन लोगों से बराबर कर सकते हैं, हम कुछ देना। जैसे आप लोग को हम कुछ अगर नहीं दे पा रहे हैं, मान लो, फिर पढ़ाई में देने वाली बात है, अगर कुछ और नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम मोहब्बत ही दे पाए मुझे आप, हम आपको मोहब्बत दे पाए। मेन चीज़ तो मोहब्बत देना। अगर आप लोग, हमें देखा इस बैच में सुनने की बड़ी लालसा रहती है कि सर कुछ आप बोलिए। मैंने 3 दिन से आप लोग को ऑपरेट नहीं किया था, हम दूसरे बैच को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ लगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ कि वो लोग उसको सुन करके मुझसे टाइम पास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, कुछ फीलिंग लगे मुझे ऐसा, तो मैंने इसको शॉर्ट किया। वो लोग किसी और मिजाज से बैठे हुए थे, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं वो उन व्यक्तियों के बीच में हम बात अपनी रखें जिसको सुनते रहें, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मेरा साथ देते रहेंगे तो आपको रोज़ हमें एक अच्छी सी टॉपिक हम देते रहेंगे, आपको पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू।